इस बात को लेकर के काफी मुखर रहते हैं। इस देश के लिए कम्युनिस्ट, मुसलमान और वर्तमान विपक्ष देश के लिए खतरा है। किस रूप में खतरा है? देखिए, क्योंकि ये दो तीन बातें हैं इसमें। पहली तो है कि साम्यवाद, इस्लाम और सावरकरवादी, ये जो तीनों हैं ये संगठन है, संस्था नहीं। दूसरी बात यह है कि ये तीनों हिंसा पर विश्वास करते हैं, कानून पर विश्वास नहीं करते हैं। तीसरी बात यह है कि ये तीनों सत्ता के केंद्रीकरण पर विश्वास करते हैं। अकेंद्रीकरण तो ये लोग नामे नहीं सुने हैं कभी भी। तो जो भी इकाई इस प्रकार की हो, सबसे बड़ा खतरा है, ये तीनों समाज को सर्वोच्च नहीं मानते हैं। इस्लाम जो है वो धर्म को सर्वोच्च मानता है। ये जो साम्यवाद है ये सत्ता को सर्वोच्च मानता है। सावरकरवादी भी जो है वो अपने संगठन को ही महत्व देते हैं। विपक्ष जो है वो पूरा का पूरा साम्यवाद और इस्लाम के कंधे पर बंदूक रख करके खड़ा हुआ है। तो विपक्ष तो उन्हीं के दोनों के सहारे है। हम लोग साम्यवाद और इस्लाम, इन दोनों से बचाव के लिए, क्योंकि एक साथ तो सबसे लड़ा नहीं जा सकता है, तो दोनों में भेद डाल करके तो कट्टरपंथी जो सावरकरवादी हैं उन लोगों के साथ अभी धीरे से एक पोलाइट समझौता किया गया है कि पहले इन दोनों से लड़ लिया जाए। तो मुख्य ये विचार करना पड़ेगा विपक्षी दलों को कि ये इस्लाम और साम्यवाद ये तो पूरा का पूरा घातक है, एकदम पूरी पॉलिसी इनकी घातक है। तो इसलिए विपक्ष इस पर सोचे। तो मुनि जी, साम्यवाद, इस्लाम और विपक्ष जैसा आप सोचते हैं, वर्तमान समय में तीनों संगठित है और एक पाले में है। क्या ये तीनों से एक साथ जो वर्तमान जो सत्ता है लड़ पाएगी कि असफल हो जाएगी? नहीं, मेरे हिसाब से तो आराम से लड़ लेंगे। अब कोई डर नहीं है, क्योंकि तीनों का गोल तो एक जगह हो गया। साम्यवाद और इस्लाम, इन दोनों को अलग अलग मानने की जरूरत ही नहीं है कि दोनों एक गुट हो गए, क्योंकि दोनों अपना अपना खतरा सब महसूस कर रहे हैं। तो सब केंद्र बिंदु तो एक जगह आ गया। एक तरफ नरेंद्र मोदी और एक तरफ बाकी ये सब और। तो अब हमको लग रहा है कि ये सब मिल करके और कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मोदी का नहीं, ये लोग दबा नहीं पाएंगे, नुकसान नहीं कर पाएंगे। और आगे भाई 2 महीने बाद, चुनाव के बाद क्लियर हो ही जाएगा सब।